पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और हम पढ़ेंगे 3 से हम पढ़ लेंगे। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। विनती करते हैं प्रभु, इस वचन को आप हमें खोल कर दें। सचमुच में आपके उस प्रेम को प्रभु, आपके उस बलिदान को, आपने जो हमारे लिए मुहैया किया उस उद्धार को प्रभु जी, प्रभु हम सबको पहचानने के लिए, आप में तृप्त होने के लिए और आप में समर्पित होने के लिए प्रभु जी, विश्वास में दृढ़ होने के लिए हम एक एक की सहायता करें। अगर किसी ने अभी तक आपको सही रीति से नहीं जाना प्रभु, एक एक की आज समझ खुलने पाए प्रभु जी, ताकि आपके उस महान बलिदान को हर एक कोई पहचानने पाए प्रभु जी। कोई भी इस उद्धार से वंचित ना रहे प्रभु जी, बल्कि सब प्रभु स्वर्गीय राज्य के अधिकारी वारिस हो जाएं। खुदा हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी, आप ये सिखाएं खुदा, हमारी समझ खोलें प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा 4 वचन, जब मैं पढ़ता हूँ उसमें लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखो, मसीह को समझाने के लिए पूरी बाइबल परमेश्वर ने हमें दी है। मसीह इतना गहरा है, उसका काम इतना बड़ा है, उसका प्रेम कितना महान है। पूरी बाइबल का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। इस करके यीशु मसीह को हर एक एंगल से बाइबल हमें बता रही है। तो इधर जब हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, लिखा है उस आत्मिक चट्टान से वो पीते थे जो उनके साथ साथ चलता था, और वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो तो चट्टान थी ना, पत्थर की। लेकिन पौलुस उन सब बातों को खोल खोल कर हमें क्या कर रहा है? समझा रहा है, ताकि हमें मसीह समझ में आ जाए, ताकि हमें ये सफर समझ में आ जाए और परमेश्वर का प्रबंध कितना महान है वो समझ में आ जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती। इंसान को सच्ची तृप्ति किसी चीज में नहीं है, धन में नहीं है, दौलत में नहीं है, रिश्तों में नहीं है। शरीर की जितनी भी दुनियावी चीजें हैं, इनमें इंसान को कभी भी सच्ची तृप्ति नहीं है। ये प्यास और बढ़ती जाए, ये मिटती नहीं है, ये कभी मिटती नहीं, और इंसान उसको मिटाने में लगा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वह कौन है, तो तुम मुझसे क्या करती? मांगती। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और 10 वचन हम पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वरदान को जानते नहीं। परमेश्वर का वरदान कितना महान है। संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, अपना आत्मा दिया, ताकि इंसान की क्या हो सके? वो सच्ची तृप्ति हो सके। लिखा है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। 13 से मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। कौन सा जल? दुनियावी जल। दुनियावी शरीर की इच्छा कोई पूर्ति हो, धन हो, दौलत हो, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कभी भी एक इंसान को तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु यीशु कह रहा है, क्या कह रहा है 14 में? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अभी हम गीत गा रहे थे, दाऊद भी वो कह रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। गीतकार भी यही गा रहा था। मतलब वास्तव में जो मसीह जीवन है, या जो परमेश्वर पर निर्भर जीवन है, जो आशा का जीवन है, जो समर्पित जीवन है, जो सचमुच में अपने परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, ये जीवन वास्तव में उनके लिए कोई मुश्किल जीवन नहीं। हाँ, चुनौतियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन दाऊद के समान वो व्यक्ति कह पाता है, क्या कह पाता है? तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है।
ठीक है ना। तो दुखी नहीं है, निराश नहीं है, कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मतलब इतना दृढ़ निश्चय है, इतना विश्वास है, इतनी आशा है। आशा क्या है? मैं सर्वदा उसके साथ क्या करूंगा? उसके धाम में क्या करूंगा? वास कर। भविष्य की भी आशा, वर्तमान में भी परमेश्वर के साथ क्या है? वो गहरा रिश्ता, प्रेम है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसी के लिए यीशु मरा है, इसी के लिए परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और दुनिया की चीजें देने के लिए नहीं। दुनिया की चीजों में तृप्ति नहीं है, इसलिए प्रभु ने हमें परदेसी और यात्री कहा है। इसलिए प्रभु ने हमें कहा संसारिक उन अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं? युद्ध करती हैं। अन्यथा परमेश्वर को हमें दुनियावी चीजें देने के लिए कोई भारी थोड़ा है। उसने सोना चांदी किधर मिला के रखा हुआ है? मिट्टी में मिला के रखा है, ठीक है ना। तो परंतु एक समय आ रहा है, परमेश्वर क्या करेगा? सचमुच में सदा का क्या होगा? आनंद होगा। लेकिन अभी भले ही दुनियावी तौर पर हमें समस्या है, लेकिन आपने इधर हमने पढ़ा था, जो पहली आयत हमने पढ़ी थी, लिखा है वो चट्टान से पीते थे, और चट्टान मसीह था, लेकिन तो भी परमेश्वर उनसे बहुतों से क्या नहीं था। ये दुख का बात है। इतना कुछ करने के बाद वो एक ऐसी कौम के बारे में हम सीख रहे हैं, उनका विषय क्यों परमेश्वर बार बार हमारे सामने रख रहा है? उदाहरण के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर हमारे सामने रखा हुआ है, ताकि जैसे उन्होंने किया वैसे हम ना करें। तो क्या किया उन्होंने? मसीह जो चट्टान था उनके आगे आगे चलता था। गिनती की किताब उसका 20 अध्याय 1 से पढ़ी। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहाँ उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दागलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। आपको मालूम है, जो अभी हमने वचन पढ़ा कि वह उनके आगे आगे चलता। चट्टान जो यीशु मसीह है, वास्तव में हुआ था यूं कि परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि उस चट्टान को मार। इसको समझने के लिए निर्गमन 17 अध्याय का 5-6 वचन पढ़ता हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। और ऐसा ही हुआ। आगे आप पढ़ सकते हैं। उधर से क्या निकला? पानी निकला। यानी कि ये जो 17 अध्याय निर्गमन है वो पहले हो चुका है। अभी जब गिनती 20 अध्याय में हम आए हैं, इस समय भी वो चट्टान है। जब वचन कहता है वो उस चट्टान में से पीते थे जो उनके आगे आगे चलता था, परंतु इधर हम 20 अध्याय में जब देख रहे हैं तो इधर लिखा है उनको पानी नहीं मिला। और वो क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है, कई बार सब इंतजाम तो है, हाँ, लेकिन कई बार हमारे जीवन में, जैसे इजराइल की यात्रा से हम सीख रहे हैं, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है उसने उनको भूखा भी होने दिया, प्यासा भी क्यों होने दिया? ताकि उनको क्या करे? सिखाए। तो बहुतायत के साथ मन्ना हर दिन आता है, आत्मिक भोजन उनको मिल रहा है, और बहुतायत के साथ जल भी उनके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। चट्टान फाड़ कर जल बहाया है। आपको मालूम है वो चट्टान यीशु मसीह था। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा का वो जल बहा। उधर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि सारे यहूदी पुरनियों को ले जा और चट्टान पर क्या करना? मारना, और वो तुझे क्या देगा? उधर से जल बह निकलेगा। अब यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन से अभी तक भी एक नदी की तरह क्या हो रहा है? बह रहा है। मतलब घटी
नहीं है। जब से यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, पापों का प्रायश्चित किया, पेंतेकुस्त का दिन आया और वो नदी के समान, मतलब पवित्र आत्मा एक नदी के समान क्या हो गया, धरती पर बह रहा है। पहले पवित्र आत्मा का काम उत्पत्ति से थोड़ा थोड़ा होता था। पवित्र आत्मा थोड़ी देर के लिए आता था और जिस काम विशेष के लिए आता था वो कराकर फिर चला जाता था, क्योंकि इंसान के अंदर पाप था। पवित्र आत्मा कभी भी उन व्यक्तियों के अंदर नहीं आता था, चाहे दाऊद हो, चाहे सिमसोन हो, चाहे कोई भविष्यद्वक्ता हो। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वास नहीं करता था जैसे एक विश्वासी के अंदर कर रहा है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। परमेश्वर तुम में क्या कर रहा है, वास कर, मतलब वो घर नहीं थे परमेश्वर का। पवित्र आत्मा उनके अंदर वास नहीं करता था। वो सौभाग्य उनको नहीं था, वो सौभाग्य हमें मिला है। जब क्रूस के पास हम आते हैं, पापों का जब समाधान हो गया, यीशु को जब हमने अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार किया, तो पवित्र आत्मा अब किधर है, अंदर, हमारे अंदर है। परंतु अंदर होने पर भी भरपूरी नहीं। आनंद किससे ही होता है, पवित्र आत्मा से ही होता है। धन दौलत से नहीं आनंद होता। एक आत्मिक व्यक्ति का आनंद खाने पीने में नहीं होता, धन दौलत में नहीं। वो शारीरिक लोगों के लिए है बातें। लेकिन शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर क्या लगाते हैं, मन लगाते हैं। इस बात को हमने क्या करना है, तो हम देखते हैं कि पहले से ही इनके लिए चट्टान फाड़ी जा चुकी है। हमारे लिए भी यीशु पहले से ही मर चुका है। पेंतेकुस्त के इस साइड हम रहते हैं जब धरती पर पवित्र आत्मा की नदी क्या हो रही है, बह रही है। अब हमारे ऊपर है उस नदी में हम कितना अंदर तक जाते हैं। नदी के हम बाहर किनारे पर भी खड़े रह सकते हैं, नदी के हम टखनों तक पानी में जा सकते हैं, घुटनों तक जा सकते हैं, कमर तक जा सकते हैं, गले तक जा सकते हैं और उसमें क्या भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जब हम इधर देखते हैं उसमें 20 अध्याय में, तब क्या हुआ देखें। तब मूसा और हारून की मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। तो पहले निर्गमन 17 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, जिस लाठी से नील नदी पर दंड आया था, न्याय आया था, वो ही लाठी लेकर किसको मार, चट्टान को मार। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को दर्शाता है। मारना था, मतलब मार कर चट्टान फट गई और पानी उधर से क्या हो गया, बह निकला। पेंतेकुस्त का समय आया। अब मतलब मारने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। कुछ बातें प्रार्थना के साथ होंगी हमारे जीवन में। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर हम प्यासे नहीं है, आपको मालूम है चट्टान कौन है, देखो यूहन्ना 7 का 37 से 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। सबके लिए नहीं है, मतलब यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। क्या यीशु मसीह जग लेकर खड़ा हुआ था? क्या यीशु मसीह कोई बाल पानी लेकर खड़ा हुआ था? तो कौन से जल की बात कर रहे हैं, देखो पढ़ो आगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदी, क्योंकि हमारा हृदय भी क्या है, चट्टान ही तो है। तो जैसे चट्टान पर लाठी मारी थी, जैसे यीशु रूपी चट्टान पर या चट्टान रूपी यीशु मसीह पर परमेश्वर का न्याय गिरा था। आपको मालूम है यीशु को पसली में भाला भी मारा गया, उसमें से भी क्या निकला, लहू और क्या निकला, पानी निकला। वही पवित्र आत्मा का क्या है, पहले लहू बह गया, जब लहू सारा खत्म हो गया तो फिर क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। परंतु एक ही बार मरेगा, एक ही बार यीशु मरा है। अब जो कोई प्यासा होगा, प्रभु कई बार उनको प्यासा भी होने दिया। देखो ऐसा भी लिखा है कि चट्टान उनके साथ साथ चलता था, आगे आगे चलता था और वे उसे पीते थे। लेकिन फिर भी इधर हम देखते हैं 20 अध्याय गिनती में
कि उनको पानी की घटी हो रही है। पानी की घटी परमेश्वर क्यों उन्हें दे रहा है? ताकि क्या करे, वो चट्टान के पास आए, प्रार्थना करें, प्रभु पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि वो सब असलियत की छाया थी। परमेश्वर उनको भी क्या कर रहा था, भविष्य में होने वाले कार्यों को समझाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन वो क्या कर रहे थे, बुड़बुड़ाने लगे। इतनी बुलाइयां चखने के बाद उनका ध्यान किधर ही था, वो शारीरिक बने रहे, मतलब वो कभी आत्मिक बातों को समझने का प्रयास नहीं किया। तो इधर यीशु मसीह क्या कह रहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। और फिर कह रहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, किधर से, उसके हृदय में से, कुएं में से नहीं, हृदय में से जल की नदियां बह निकलेगी। और आगे लिखा है, उसने यह वचन किसके बारे में कहा, पवित्र आत्मा के बारे में कहा, जो इसके मरने के बाद पेंतेकुस्त के दिन आने वाला था। तो वो जल पवित्र आत्मा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। इजरायलियों के लिए तो छाया मात्र था, असलियत किसके लिए है, हमारे लिए। तो इधर हम देखते हैं, उन्होंने मांगना था, हमने उसमें पढ़ा ना 20:8 में, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। मतलब क्या करना था, बात करनी परमेश्वर से। चट्टान अगर यीशु मसीह है तो यीशु मसीह से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, बात करनी। वो मर चुका है, उसने नदियां बहा दी हैं। अब भी अगर हमें किसी चीज की घटी है तो वो इसीलिए है क्योंकि अभी तक हम उसके करीब उतना आए नहीं। यीशु बुला रहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। और क्या करे, आपको मालूम है मसीह जीवन पवित्र आत्मा के बिना असंभव है। क्योंकि आत्मिक जो आनंद है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आनंद सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा है। बाहरी तौर पर भले क्या है, हम पौलुस सिलास को देखते हैं, हमने कई बार पढ़ा, उसमें कैद खाने में क्या है, बंद है, हाथ पांव में चोटें लगी हुई, उनके पांव लकड़ी में ठोक कर रखे हुए काठ में, और फिर भी आधी रात के करीब क्या कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। मतलब जो दुनिया के लिए क्या है, दुख का विषय है, चिंता करने का विषय है। मतलब परमेश्वर ने कोई ऐसा नहीं किया कि जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी, या हमारे परिवार में, या हमारे मतलब चारों तरफ जब क्या होगा, आनंद ही आनंद होगा, तभी हम क्या करेंगे, आनंदित होंगे ना, ऐसा नहीं है। मसीह जीवन वो नहीं है। मसीह जीवन वास्तव में क्या है, चाहे चारों तरफ परिस्थितियां कैसी, इनके सामने परिस्थिति थोड़ी सी बदलती थी और उसी समय क्या हो जाते थे, ये बुड़बुड़ाने लगते थे, रोने लगते थे। शारीरिक व्यक्ति की यही पहचान है। खाने के लिए अच्छा है, आनंद है, घर में सारे ठीक ठाक है, आनंद है, थोड़ा सा ही कुछ बिगड़ेगा, थोड़ा सा ही किस कम घटी आएगी, रोना शुरू, और तब रोना शुरू। तो ऐसे लोग क्या हैं, शारीरिक लोग हैं। आत्मिक व्यक्ति की ये पहचान नहीं है। आत्मिक व्यक्ति हैं तो भी क्या हो सकते हैं, हम बच्चों के समान हो सकते हैं। बच्चों को अगर थोड़ी देर के लिए कुछ चीज ना मिले तो क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन सियाना व्यक्ति थोड़ा सा क्या करता है, छोटा बच्चा है तो क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। तो प्रभु चाहता है हम क्या हो जाएं, सियाने हो जाएं। आने वाला समय सचमुच में क्या है, चुनौतियों से भरा हुआ है। पौलुस सिलास जेल खाने में जैसे क्या कर रहे थे, आराधना। आने वाले दिनों में हम नहीं जानते कैसा समय आएगा, क्योंकि वचन तो स्पष्ट कहता है दिन क्या है, बुरे हैं भाई। परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं हमें दिया कि मतलब उन परिस्थितियों के सामने हम क्या हो जाएं, रोने लगे और हम निराश हो जाएं, हम दुखी हो जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए वो चीज मुहैया करी है जिसके द्वारा हम क्या हो सकते हैं, सदा आनंदित रह सकते हैं। इसलिए हमने प्रभु से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, उसके पास जाना है हर दिन। प्रभु ने कहा तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। इधर वचन कहता है चट्टान से बातें कर और तो क्या देगी, तुम्हें जल देगी। वो ही सामरी स्त्री को प्रभु कह रहा है, काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती, तू मुझसे मांगने के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा के बारे में है, जो उस पर विश्वास करेगा, जो उससे क्या करेगा, मांगेगा। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, जो वो रोटी मांगते हैं कोई पत्थर नहीं देता, अंडा मांगते हैं कोई सांप या बिच्छू नहीं देता। प्रभु कह रहा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं?
तो पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह जीवन का कोई क्या नहीं है, आनंद नहीं है। देखो समस्या तो आएगी, घर से भी आती है, परिवार से भी आती है, समाज से भी आती है, कमी घटी है। ये रास्ता वास्तव में क्या सकरा है, तंग है, मार्ग कांटों से भरा हुआ है। इसलिए तो पौलुस कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर, मतलब समर्पित भाव अगर नहीं है, अगर परमेश्वर के साथ वो चरवाहे का और भेड़ का वो संबंध नहीं है, देखो उसके लिए तो चरवाहे ने अपनी जान भी नहीं दी। हमारे लिए चरवाहे ने क्या दी है, अपनी जान दी है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इस करके इन्हीं दिनों हमने क्या करना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर के सामने क्या करना है, मांगना होगा। क्या करना होगा, मांगना होगा। और कौन ही मांगेगा। देखो अगर हमें प्यास नहीं है, यीशु ने क्या कहा, जो कोई प्यासा हो। जैसे अगर हमें शरीर की प्यास नहीं है तो हम पानी पिएंगे कभी? कोई चीनी डालकर भी दे थोड़ा सा पी लो, पिएंगे? नहीं पिएंगे, प्यास ही नहीं। तो प्यास होना वास्तव में, जब हम परमेश्वर के, प्यास हमें लगती कैसे है, जब हम खाना खाते हैं। तो जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों शरीर के जीवन के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। देखो ना, तभी तो बारिश होती है। बारिश का क्या काम है, पानी के बहुत सारे रोल हैं। जब सारे पेड़ सूखे होते हैं चारों तरफ, बारिश आती है, सब क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते। कहीं बीज पड़ा हुआ था, सूखा था, नमी नहीं थी जमीन में, लेकिन जैसी बारिश आई, जमीन में नमी आई, ऐसे सब बीज भी क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। मतलब क्या हो गया, वो नमी के कारण वो सब क्या हो गया। तो जो सूखे पेड़ थे उनमें भी क्या आ गई, टहनियां आ गई, उनमें भी अंकुर निकलने लगे, पूरा हरा भरा हो जाता है। जैसे मतलब पानी के बिना जीवन नहीं है धरती पर, जैसे पानी के बिना हमारे शरीर में भी क्या नहीं है जी। आपको मालूम है हमारे शरीर में कितना पानी है? आपको मालूम है पृथ्वी भर में कितना पानी है? पानी इतना जरूरी है। वर्षा कितनी जरूरी है, अगर वर्षा ना हो तो सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ेगा तो लोग क्या करने पड़े। कितनी बार बाइबल भी बताती है कितनी बार अकाल आया, बारिश नहीं थी और लोग जानवर क्या कर रहे थे, भूखे मर रहे थे। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा है वो नदी, पवित्र आत्मा है वो वर्षा, पवित्र आत्मा है वो जल। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी, और ये पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु कर कर, अपना उद्धार करता कर कर स्वीकार करता है, वास्तव में उद्धार के वचन का बीज लेकर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा में आता है। पवित्र आत्मा अंदर है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण देना पड़ेगा अपने जीवन का। बहुत बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर मतलब हमारे अंदर आकर देखता है हमारी प्यास किन चीजों में है। अगर हमारी प्यास दिन भर पवित्र आत्मा के लिए है ही नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताने की है ही नहीं है, चट्टान के साथ बैठने, यीशु कह रहा है मेरे पास आओ। इधर भी लिखा है ना, चट्टान के पास जा और उसे क्या कर, बात कर। हमारे पास कई बार फुर्सत ही नहीं होता प्रार्थना करने का, हमारे पास कई बार क्या ही नहीं होती, हर चीज की हमें भूख प्यास लगती है, लेकिन किसकी प्यास नहीं लगती, किसकी प्यास नहीं लगती। वास्तव में बाइबल क्या नहीं है, जाप करने वाली चीज नहीं है, ये आत्मिक भोजन है, ये किचन है। जैसे हम किचन में जाते हैं, हर प्रकार का भोजन रखा हुआ है, और उधर गैस भी रखी हुई है, आग है, और उसमें हम क्या करते हैं, जलाकर और पकाकर अच्छा सा टेस्ट बनाकर खाना क्या करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो बाइबल रसोई भी है, किचन भी है, जिसमें हर प्रकार का भोजन है। और चट्टान यीशु मसीह भी है, जिसने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, एक सहायक को भेजता हूँ। और प्रभु जब ऊपर गया तो पवित्र आत्मा का युग है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों हमें प्रभु के चरणों में समय बिताने का समय है, और हमारी जरूरत भी है, हमने समझना है। जैसे रोटी हमारी जरूरत है शरीर के लिए, जैसे पानी हमारी जरूरत है हमारे शरीर के लिए, जैसे बारिश जरूरी है मतलब पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, उतना ही जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी पवित्र आत्मा की भरपूरी है हमारे लिए। और ये ऐसे नहीं आएगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों से मन हटाना पड़ेगा, और प्रभु के चरणों में क्या करना पड़ेगा। आपको मालूम है 3 बातें हैं। सुसमाचार वास्तव में है क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता सिर्फ नहीं है, अगला पहलू क्या है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा
और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हमने शायद इतना ही अभी तक सीखा, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, परंतु ये आधा अधूरा सुसमाचार है। पूरा सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से पानी में डूब कर बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक मेरे बाद आ रहा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। और वो पेंतेकुस्त के दिन हुआ, वो पवित्र आत्मा से भर गए और क्या कर रहे थे? तो तृप्त हो गए, मतलब, और उनकी शारीरिक सारी प्यास क्या हो गई? बुझ गई। कुछ पानी के लिए चल रहे थे यीशु के पीछे, कुछ बनने। यीशु के चेले भी कह रहे थे, प्रभु एक हम इधर बैठेंगे, किधर बैठेंगे? मतलब पीछे किसके चल रहे थे? यीशु मसीह के। लेकिन लक्ष्य क्या थे? भौतिक थे। आज भी ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन अभी तक भी हमने सही में वास्तव में अपनी आत्मिक जरूरत को अभी तक क्या नहीं किया? पहचाना नहीं, और ना परमेश्वर के वरदान। इसलिए प्रभु ने कहा, काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती, तो फिर अपनी प्यास किन में नहीं बुझाती, क्योंकि उनमें कभी प्यास बुझेगी नहीं। कुछ चीजें हमें मांगनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें भूख प्यास रखनी पड़ेगी। अपनी नींद से हमें क्या करना पड़ेगा? अभी भी अगर हम प्रार्थना नहीं करते, हर चीज की हमें भूख प्यास लगती है और उसमें हम तृप्त होते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्यास नहीं है, हाँ हमने उद्धार पाया, तो पूरा सुसमाचार क्या है? न केवल यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन उतना काफी नहीं है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला भी है। यह है पूरा सुसमाचार। मतलब उद्धार देना काफी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। क्या मेरे और आपके जीवन में पेंतेकुस्त का अनुभव आया है? पवित्र आत्मा और आग की भरपूरी का अनुभव। पवित्र आत्मा में क्या भी है? आग भी है। आग मतलब क्या करता है? शारीरिक इच्छाओं की उन झाड़ियों को क्या करता है? जला देता है, जलाता है। मतलब आग है उसमें सामर्थ भी है, आग भी है, और पानी की तरह भी है। सच्ची तृप्ति है जिसमें। इन दिनों हमने क्या करना है? प्रार्थना करनी। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ हे सब बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ। बहुत बार हम प्रार्थना में आते हैं, लेकिन तो भी कई बार यीशु मसीह के पास तक आए नहीं। पास्टर वचन बता सकते हैं, लेकिन हमें किसके पास आना होगा? हमें यीशु मसीह के पास, हमें चट्टान के पास आना होगा। चट्टान फाड़ी गई है, चट्टान से नदी बह रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, और उससे ही हमारी क्या हो सकती है? तृप्ति हो सकती है। उससे ही हमें जय का जीवन। इसलिए लिखा है, वो नदियों का सा जीवन, दूध और मधु का सा जीवन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उद्धार पाना सिर्फ काफी नहीं है, उसके आगे भी कुछ रखा हुआ है। हमने उद्धार पाया, लेकिन फिर भी जीवन में कितनी बार हमारे जीवन में क्या है? उन इजरायलियों के समान है। मतलब सारा कुछ इंतजाम है, उनके साथ चट्टान चल रही है, लेकिन फिर भी प्यासे। हमारे अंदर पवित्र आत्मा, लेकिन फिर भी क्या है? प्यासे। क्योंकि अभी तक हमने सचमुच में जैसा उस प्रभु के साथ हमारा क्या होना चाहिए। नदी के तौर पर भी पवित्र आत्मा को बताया। नदी मान लो जैसे कि नदी है या समुद्र है, अगर हम बाहर खड़े रहेंगे, मतलब टकनों तक पानी में खड़े रहेंगे, तो उसमें तैर नहीं सकते। हम अपने पैरों के बल ही खड़े हैं, पानी हमारा वजन नहीं उठा रहा। फिर अगर हम घुटनों तक भी चले जाएं उसके पानी के अंदर, तो भी हम अपना वजन खुद उठा रहे हैं। और फिर हम कमर तक चले जाएं तो भी हम मतलब क्या हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब इधर तक या इधर तक जब हम आ गए, तो फिर पानी उठा देगा। फिर पानी के भाव में क्या करेगा वो व्यक्ति? पानी का भाव जिधर होगा उधर। इसलिए प्रभु ने कहा था, जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है जैसे हवा जिधर चाहती उधर चलती है। मतलब पवित्र आत्मा के चलाए, वो पानी फिर जिधर बहेगा वो व्यक्ति फिर उधर ही जाएगा। चाहे कितना भी वो पांव डालने का कोशिश करे, वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो जिधर पानी होगा ना उधर ही जाएगा। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी इन्हीं दिनों हमारी बड़ी जरूरत है। उद्धार हमने पाया है, लेकिन क्या नहीं पाई? पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई। इन्हीं दिनों प्रार्थनाओं के दिन है। पेंतेकुस्त कैसे आया? चेलों को प्रभु ने क्या कहा? 10 दिन तक चेले क्या करते रहे? इंतजार कर रहे, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया था उसे ही, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। उनके बेटे बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, बुजुर्ग स्वप्न। मतलब हर एक के लिए परमेश्वर का वायदा है। जैसे उसने अपना वायदा यीशु देकर पूरा किया, इस तरह का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, वो उसने वायदा पूरा किया। उसी प्रकार
उसने पवित्र आत्मा का वायदा भी पूरा किया है और हमारे अंदर आया भी है, परंतु हमने क्या करना है, उसकी भरपूरी पानी है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी। हमें विश्वास करना होगा, गहरा उतरना होगा। अगर हम डर रहे हैं तो हम नदी में कभी गहरे नहीं जाएंगे, परंतु यीशु पतरस को कहता है, पतरस नाम को किधर ले चल, गहरे में ले चल। तो शायद हम घुटनों तक होंगे, टखनों तक होंगे, कमर तक होंगे, पानी में तो है। थोड़ी देर हम डुबकी मार कर क्या कर लेते हैं, हालेलुया, थोड़ी देर आनंदित हो जाते हैं प्रार्थना में, आराधना में, मीटिंग में, बस उतना ही आनंद है। लेकिन वास्तव में सचमुच में इस समय पेंतेकुस्त के दिन से पवित्र आत्मा की नदी बह रही, प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के चरणों में समय बिताना। 120 लोग 10 दिन तक क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे। एक समय आया, हम बहुत बार एक दिन प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं और क्या हो जाते हैं, तक कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन वचन पर भरोसा करना है, वचन अटल है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है जो कोई मांगेगा, जो कोई प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा। यशायाह की किताब 55 अध्याय 1 वचन पढ़िए। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाल मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हाँ, इधर क्या लिखा है, सब प्यासे लोगों। प्रभु प्यासों को बुला रहा है। समझ, अगर हमें प्यास नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमें प्यास तो होती है, थोड़ी होती है। जैसे रात को हम मान लो हम सो रहे हैं, हमें प्यास लगी तो थोड़ी प्यास है तो हमारी आंख तो खुल गई, लेकिन सोते हैं चल कोई बात नहीं, दूर है पानी, और हम सो जाते हैं। अगर थोड़ी प्यास है तो हम सो जाएंगे, लेकिन अगर प्यास ज्यादा है आराम से सो पाएंगे ना, तो ज्यादा भी सो नहीं पाएंगे ना। हाँ, अगर थोड़ी प्यास है, मन तो है जाकर पानी पी लूं, लेकिन नींद का जोर है, हाँ, हम सोचेंगे चलो यार छोड़ परे, अभी तो हम क्या करेंगे, सो जाएंगे, सुबह पिएंगे, क्योंकि थोड़ी प्यास है। लेकिन अगर और थोड़ी सी प्यास हो, फिर आप इधर उधर देखेंगे, नजदीक कोई पानी है तो उठना भी पड़ेगा बिस्तर पर से, आप दूर जाकर थोड़ा सा क्या कर लेंगे, पानी पीकर आराम से सो जाएंगे। लेकिन अगर अंदर भी पानी नहीं है, फिर भी आप सोचो छोड़ो यार, इधर है नहीं है, सो जाते हैं। भाई तुझे थोड़ी प्यास है, प्यास क्या है, थोड़ी है। यीशु ने क्या कहा, इधर भी क्या लिखा है, प्यास से लोगों पानी के पास आओ। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। आप हम कभी ये नहीं सोचना भाई कुआं चलकर आएगा, भाई कुएं के पास चलकर जाना पड़ेगा। संगति का चाह नहीं है, उत्साह नहीं है, तो थोड़ी सी बारिश आएगी सोचेंगे चल आज तो घर पे जुड़े। ये देखो भीड़ जा रही है, कावड़ लेने वाले आनंद से जा रहे हैं, उत्साह से जा रहे हैं। इनको ना जुकाम होता, हमें जुकाम हो जाता है, हमारे कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, क्योंकि प्यास थोड़ी है। भाई थोड़ी प्यास है, अगर ज्यादा प्यास होनी हम घर में बैठकर आराधना न करें, हम संगति ढूंढेंगे, हम मंडली ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, काम छोड़ देंगे, पैसा खर्च करेंगे। लेकिन कई बार हम सब जगह जाते हैं, सब के लिए टाइम है, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, पैसे की कमी घटी नहीं देखते, सबके पास चले जाते हैं। लेकिन संगति में इसलिए क्या नहीं है, सच्ची तृप्ति नहीं है, क्योंकि पानी के पास नहीं आए। हमारी तृप्ति कहाँ पूरी होती है, हमारी प्यास कहाँ बुझती है मेरे प्यारे भाई बहन। संडे के दिन भी अगर हम प्रार्थना में ना आए, हम प्रभु के पास ना आए, और अगर हम वैसे ही आ जाए बोलने से, नहीं, प्यासों के समान आना। यीशु मसीह प्यासों को बुला रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल ले लो। और लिखा है खाओ, खाने को भी मिलेगा भाई जी, और दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही आकर ले लो। और जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना है। अगर प्यासे को प्यास कम है, इधर उधर थोड़ा सा कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन वह फिर से वहीं पर सो जाएगा। लेकिन अगर भाई गड़ा सूखा जा रहा है, फिर बाहर कमरे से भी बाहर निकलेगा, फिर नीचे नल होगा, वहां से नल को चलाकर और उधर खड़ा होकर पानी पीकर फिर ऊपर आएगा। मान लो नल भी खराब है, बगल से मांग के लाएगा, फिर बगल में जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा। देखो प्यास है ना एक व्यक्ति को, तो भाई दिखेगी। और प्यासों को प्रभु क्या करता है, तृप्त कर। सामरी स्त्री से उसने यही कहा, इधर वचनों में हम यही पढ़ रहे हैं। मूसा को भी प्रभु यही कह रहा है, चट्टान के पास जा और उससे क्या कर, बातें कर।
वो तुम्हें क्या देगी? जल देगी। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना। इन्हीं दिनों सचमुच में हम दुनियावी बातों के लिए नहीं, हमारी आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक तृप्ति के लिए, आत्मिक आनंद के लिए आइए हम मेहनत करें। आइए अपनी नींद से लड़ें, नींद को त्याग कर सुख आराम के जीवन से बाहर आए। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, अगर जय का जीवन चाहिए, तो सुख आराम के जीवन से, खाने पीने के आनंद से बाहर आए। मेरे प्यारे भाई बहन, उपवास करें, घुटना टेक के प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा से भरेगा। इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है, जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा है, जो उस कुएं के पास आए हैं, वो कभी प्यासे नहीं लोग। हालेलुया। आइए कहे, प्रभु हमारे अंदर सचमुच में इन दिनों पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्यास हो। आप न केवल हमारे उद्धार करता है प्रभु, बल्कि आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाले, आप सिद्ध करने वाले हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के बिना कभी हम सिद्ध नहीं हो सकते, कभी हम जयवंत नहीं हो सकते, कभी हम आनंदित नहीं हो सकते। खुदा प्रभु, एक एक मेरे भाई बहन को, हम सबको, मुझे भी प्रभु, और भी पवित्र आत्मा की भरपूरी के में चलने की, उस नदी में तैरने का अनुभव हो जाए प्रभु। घुटनों तक ना रहे, टखनों तक ना रहे, कमर तक ना रहे प्रभु जी, सोए हुए ना रहे। इन दिनों हम पानी के पास आए, जल के पास आए, प्रभु के पास आए, सब कोई प्रार्थना करें। और आज से ही एक नियम बनाएं, मोबाइल को साइड में हटाएं अगर मोबाइल बाधा है, खाना पीना सोना अगर बाधा है, इनको भी कम करें। और आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी वस्तुएं देते, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा की भरपूरी हम क्यों नहीं पाएंगे? हम सच्चे इरादे क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के जय का जीवन असंभव है, शांति आनंद असंभव है मेरे प्यारे भाई बहन। हम दुखी हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ये मार्ग सकरा है, इसमें बाधाएं आएंगी, इसमें रुकावटें आएंगी। कई बार प्रभु हमें उन परिस्थितियों में से लेकर चलता है। हालेलुया। आइए हम दाऊद के समान, जैसे आज हमने गीत गाए थे, यहोवा चरवाहा मेरा, ऐसा दृढ़ विश्वास जैसे एक भेड़ के अंदर अपने चरवाहे के प्रति होता है। लिए प्रार्थना। प्रभु, हम उन इजरायलियों के समान ना बने प्रभु, जिनके लिए आपने सब कुछ मुहैया तो किया था, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनका मन कहीं और लगा हुआ था। उनका मन मिस्र की ओर था। उनका मन प्रभु तात्कालिक उस दुख, उस समस्या को देखते थे। उन्होंने कभी भी चट्टान को, उस मसीह को नहीं पहचाना जो उनके आगे आगे चलता था। प्रभु, हम उनके नाई मूर्ख ना बन जाएं प्रभु जी। आप हमारे साथ साथ रहते, हम आपको पहचानने पाए, सबसे बढ़कर हम आपको प्यार करने पाए प्रभु जी। आपसे बातें करें खुदा, हम और कहीं की बातों से प्रभु हटकर प्रभु जी इन दिनों खुदा प्रभु हम आपके साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया के साथ नहीं, आपके साथ समय बिताएं। एक समय निर्धारित करें प्रभु। हम संकल्प करें कि मैं अपने प्रभु के चरणों में बैठकर, जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, मार्था काम में बिजी है, मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, उत्तम का चुनाव करें। आइए उस परमेश्वर के वरदान को पहचानें।